अल्हम्दु लिमन क़द्दर खैरन व क़बाला वश्शुक्रु लिमन सव्वर हुस्नन व जमाला फरदुन समदुन अन सिफ़तिल ख़ल्क़ि बरिय्युन रब्बुन अज़लियुन ख़लक़ल ख़ल्क़ कमाला ला ज़िद्द वला निद्द वला हद्द लिमौला अल-आन कमा कान वलम बल्क़ ज़वाला ला शिब्ह वला मिस्ल वला कुफ़्व लिमौला ला वुल्द वला वालिद ला अम्म व ख़ाला ला मानिअ ला हाजिब लिल्लाहि तआला ला क़ब्ल वला बअद वला वक़्त ज़माना अला अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर हक़्क़न वल बातिन मौलाहु बिला क़ील व क़ाला इशहद बिल्लाहि हुवल वाहिदु हक़्क़न सुम्मा अशहद बिल अहमदि फ़ज़लन व जलाला सल्लि अला अफ़ज़लि रुसुलिन व नबिय्यिन फ़ी कुल्लि सबाहिन व मसाइन व ज़वाला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम वला फ़ख्र अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ालू या रसूलल्लाहि मता वजबत लकन्नबुव्वा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमु बैनर रूहि वल जसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुहतरमुल मकाम मुअज़्ज़ज़ सामईन गरामी कदर, नौजवानान मिल्लत, नौनहालान वतन, तिश्नगान उलूम दीनिया और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई और मेरे शागिर्द जनाब हज़रत मौलाना मुहतरम अब्दुल कदीम साहब, उनके तमाम बरादरान और यहाँ मौजूद मकामी उलमाए कराम और इसी तरह आज की महफिल के नकीब महफिल
सबजादा जनाब हाफिज अख्तर साहब, मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि आप हजरात मुझ जैसे तालिब इल्म की मारूज़ात सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए और मेरे बारे में तारुफ़ करवाते हुए यकीनन नकीब महफिल, रौनक महफिल बहुत खूबसूरत जुमले बोल रहे थे, तो उस तारुफ से आप लोगों के दिलो दिमाग में एक अबकरी सी तस्वीर पैदा हुई होगी। लेकिन मैं अर्ज करता चलूं कि मैं एक ऐसा तालिब इल्म हूं जिसने महमूद साहब हाफिज़हुल्लाह, गुलाम महमूद साहब, हमारे कारी सईद साहब, ये हजरात जो हैं, आप सच पूछें तो मैंने इन्हीं के हाथों में बोलना सीखा है। गुज़िश्ता 20-22 साल से ज़माना तालिब इल्मी से ही इस वादिये गुलो खार में गुलो खार चुनने का जो मेरा तजुर्बा है, उसके पीछे आपकी मोहब्बतें और इन उलमा की दुआएं हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, चूंकि आज का जलसा मुझे मेरे अजीज मौलाना अब्दुल कदीम साहब ने उसकी सारी रूदात भी बताई कि अपनी नौइयत का ये पहला जलसा है जो इस तरह से बाज़ाब्ता तौर पर मगरिब से इशा तलक और मेहमानान गरामी बज़रिया इश्तिहार तमाम लोगों को मदऊ किया गया। तो बहरहाल मैं कोशिश करने की जसारत कर रहा हूँ, वरना आपकी सरकार में कोशिश करना भी बहुत बड़ी जसारत है कि ये जलसा कामयाब रहे। आप हजरात जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद हासिल हो और आपका दामन, आपकी झोलियां और दिलो दिमाग के निहा खाने नूर ईमान से मुनव्वर हो जाएं। तारुफ करवाते हुए साहबजादा बरादर कबीर तमाम उलमा का नाम लेकर तारुफ करवा रहे थे। मैं तमाम हजरात के नामों से अपनी कम इल्मी की वजह से वाकिफ नहीं हूं, तो मैं अगर इससे जय्यद उलमाए कराम मुराद ले लूं तो आप समझिएगा कि मैं आपसे मुखातिब हूं। कुरान मजीद से जिस आयत की मैंने तिलावत की है, इससे मेरा दीनी, इस्लामी, मिल्ली, मसलकी, मशरबी और मजहबी फरीजा है कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज दुरूद व सलाम से करूं। मैंने जितने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इन अल्फाज का इस्तेमाल सिर्फ बयान के लिए या आप लोगों को मुतासर करने के लिए नहीं है। एक मोमिन और मुसलमान के लिए सबसे पहला तकाजा इश्क रसूल है और उस इश्क व मोहब्बत का इजहार, जो पहली सूरत इजहार है, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम के सिवा और कुछ नहीं है। रमजानुल मुक़द्दस की वो मशहूर हदीस, 3 ज़ीनों पर पांव रखना और जिब्रील का बद्दुआ देना, मेरे आका का आमीन कहना, उसमें पहले ज़ीने की दुआ यही है। जिब्रील आमीन कहते हैं, ए हबीब खुदा, ए खातिमुर रसूल, जिसने आपका नामे नामी सुना
और उस पर दुरूदो सलाम पढ़ के अपनी आकबत ना संवारी और अपनी आखिरत को मुनव्वर न किया, वो बंदा अल्लाह की लानत का मुस्तहिक हो जाए। हुजूर आली मकाम ने क्या कहा, आप भी कह दो। जो डरते हुए नहीं कह रहे वो शायद ये सोचते हैं कि हमने नहीं पढ़ना। मैंने सबको पढ़ाना है, क्योंकि मैंने कहा ये मेरा मजहबी, दीनी, इस्लामी, मिल्ली, मसलकी और मशरबी फरीजा है, मेरे अकाबर की रिवायत है, मेरे अकाबर का एतिकाद और ईमान है। इसके बगैर हमारी जिंदगी खाम है, ख्याल है। बल्कि दुरूद सलाम क्या, मैं यूं आगाज करना चाहता हूं। एक बार दुरूद पढ़ना, आपसे 2 बार दुरूद का कहूं, ज्यादा जज्बात में आ जाऊं तो आपसे 10 मरतबा दुरूद का कहूं, यह कम है, इंतहाई कम है। असल दुरूद तो कुछ यूं होना चाहिए, सारे आलम की मट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास टैब है, आपके पास पीसी है, आपके पास लैपटॉप है, या दुनिया की कोई जदीद तरीन मशीनरी है, आप मेरे लफ्जों से बताए हुए आदात की काउंटिंग करके मुझे बताएं, मैं आपको मान जाऊं। सारे आलम की मट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं उतने, सारे आलम की मट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। बाग़े कौनैन के सारे अशजार में जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। बाग़े कौनैन के सारे अशजार में जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। चश्मे इंसान से अश्कों के टपके हुए, जितने कतरे हैं उतने दुरूद आप पर। आसमां के दोशाले में टांके हुए, जितने तारे हैं उतने दुरूद आप। सारे आलम की मट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। बाग़े कौनैन के सारे अशजार में जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। चश्मे इंसान से अश्कों के टपके हुए, जितने कतरे हैं उतने दुरूद आप पर। आसमां के दोशाले में टांके हुए, जितने तारे हैं उतने दुरूद आप पर। कारियों, आपसे मुखातिब होने चला हूं। अगर आप कारी हो, कुरान की अजमत को समझते हो, तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी बोले कि सारे आलम की मट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। बाग़े कौनैन के सारे अशजार में जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। चश्मे इंसान से अश्कों के टपके हुए, जितने कतरे हैं उतने दुरूद आप पर। आसमां के दोशाले में टांके हुए, जितने तारे हैं उतने दुरूद आप पर। सारी तकरीर और तहरीर इंसान में, रब कौनैन के पूरे कुरान में जिस कदर लफ्ज है, जिस कदर हर्फ है, जितने नुक्ते हैं उतने दुरूद आप पर। मैं रात अपने अजीमुल शान दीनी वस्री अदारे जामिया हनफिया में जब मैंने खिताब किया रात 11:30 बजे से 12 बजे 12:30 बजे तक, तो मैं ये चाहता था कि मैं 10-20 मिनट खिताब करके सबक सुनाऊंगा, लेकिन उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा थे। मैंने पूछा कारी साहब कितना टाइम है, कहने लगे मैं तो सारी रात ही बैठा हूं। तू निकम्मा तालिब इल्म बनना चाहता है या सही तालिब इल्म बनना चाहता है, कि सिर्फ थोड़ा सा सबक सुना के जाना चाहता है? तेरी मर्जी, मैं तो सारी रात इधर ही बैठा हूं। आप यकीन करें, मैंने ये जुमला कहा कि मैं जो 15-20 दिन से ये रबीउल अव्वल के हवाले से प्रोग्राम कर रहा हूं, 5-5 प्रोग्राम खतीब नहीं किया करते, नात खां कर लेते हैं, और मैं 5-5 करता आ रहा हूं। अभी भी जुम्मे के बाद दूसरा है, तीसरा साहिवाल पहुंचूंगा। मैंने कहा ये सब का सब आपकी दुआएं हैं और दुरूद व सलाम का सदका, सिर्फ और सिर्फ दुरूद व सलाम।
और मैं आपको आज जिस तरह से दुरूद पढ़ाना चाहता हूं और जो तादाद मेरे जहन में है, इंशाअल्लाह अगर आप साथ दे दें तो मैं उम्मीद रखता हूं कि फरिश्ते भी आज हलचल में आएंगे। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, ये हमारे बस का काम नहीं है कि हम गिनतियां करते फिरे। ये बस फरिश्तों की ड्यूटी लगी हुई है कि जाओ आज देखो वो कौन से मोमिनीन हैं। क्योंकि मोमिन इसलिए कहा, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। दरूद सलाम पढ़ने वालों को कुरान ने मोमिन कहा। क्या कहा है? मोमिन वो होता है जो दरूदो सलाम पढ़ता है, और दरूदो सलाम वो पढ़ता है जो मोमिन होता है। यहां एक और नुक्ता मैंने अर्ज किया है, अगर आप हजरात की समझ तक आए तो मुझे मोहब्बत दीजिए। मोमिन वो नहीं होता जिसे बताना पड़ता है कि मैं मोमिन भाई हूं। शायद कि मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। भाई वो कैसा मोमिन है जो बताता है कि मैं मोमिन हूं, जरा मेरे साथ रेट अच्छा लगाना, मैं मोमिन हूं। दुकान पे चीज लेने जाता है तो उसे बताता है जरा रियायत करना, मैं मोमिन भाई हूं। और वो भी यही कहता है कि मेरा मोमिन भाई है। मैंने कहा आपके चेहरे को देखकर अगला बंदा पहचान जाए कि ये मोमिन भाई है। आपके किरदार और गुफ्तार को देखकर बंदा पहचान जाए कि ये मोमिन भाई है। वो क्या ईमान, वो क्या मोमिन जो मुंह से बताना पड़े। यहां एक नुक्ता अर्ज करता हूं मैं पहले, फिर आगे चलूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुमने मोमिन बनना है तो फिर ईमान ले आओ। तो हम कहते हैं या अल्लाह ठीक है, हम ईमान ले आए, फिर मोमिन बन जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं बिल्कुल पक्के मोमिन बन जाओगे। तो हम फिर ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह से पूछा या अल्लाह मोमिन बन गए? अल्लाह ने फरमाया पक्के मोमिन बन गए। ठीक है या अल्लाह, अब हमें बताना तो नहीं पड़ेगा कि हम मोमिन हैं। अल्लाह फरमाते हैं बताना तो पड़ेगा, बताना तो। या अल्लाह हम ऐसा नहीं बनना चाहते कि बताना पड़े, वैसा बता कैसे बने कि बताना ना पड़े। तेरा कुरान कहे वो देखो मोमिन जा रहा है। हम तो वो मोमिन बनना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया सीधा क्यों नहीं कहता मोमिन बनना भी चाहता हूं, मोमिन दिखना भी चाहता हूं। ज्यादा खिताबत मेरे साथ क्यों करता है? ये उकाड़ा वालों को सुना जाके। मुझे सीधी बात कर कि मोमिन बनना भी चाहता हूं और मोमिन, बोलो तो सही, दिखना चाहते हो या नहीं? अगर मोमिन बनना भी चाहता है और मोमिन दिखना भी चाहता है, फरमाया कि फिर ईमान ले आ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोमिन बन जाएगा। मौला दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? फरमाया फिर वैसे ईमान ले आ कमा आमन अन्नास, जैसे वो ईमान लेके आए हैं। उन्हें बताना नहीं पड़ता था हम मोहम्मद के सहाबा हैं, उन्हें बताना नहीं पड़ता था हम मोहम्मद के वफादार हैं, उन्हें बताना नहीं पड़ता था हम मोहम्मद के जानिसार हैं, उन्हें बताना नहीं पड़ता था हम मोहम्मद की जूतियों का सदका खाते हैं, उन्हें बताना नहीं पड़ता था हम बल्लैल की जुल्फों के गवाह हैं, उन्हें बताना नहीं पड़ता था हम बस सुहाब पर ईमान रखते हैं, उन्हें बताना नहीं पड़ता था हम नामूस रिसालत के पासबान हैं, उन्हें बताना नहीं पड़ता था हम ताज व तख्त खत्म नबुव्वत के पासबान हैं। सहाबा, शाने सहाबा, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत। मौला ऐसा बनना है कि मोमिन बने भी और मोमिन दिखे भी। तो फरमाया बनना तो कलमे से बन जाएगा, लेकिन दिखने के लिए कमा आमनन्ना। बात ये नहीं है, बात आगे चलनी है। ये बताया है अगर मोमिन बनना भी चाहते हो, मोमिन दिखना भी चाहते हो, कलमे पर भी ईमान ले आओ। ये फिर कभी सही कि मोमिन किसे कहते हैं। मैं मोमिन पे पूरी गुफ्तगू करके आया हूं गुज़िश्ता दिनों, लेकिन आज मेरा ये मौजू नहीं। अल्लाह हमें मोमिन बना भी दे और मोमिन दिखा भी दे। आमीन कहो। दुरूद सलाम का दर खोलना चाहता हूं, मोहब्बत से कहो आमीन। जनाब वाला कदर देखिएगा जरा कि दरूद सलाम गिनती में नहीं, नाम मोहम्मद सल्ले अला, सल्ले अला कहें सब हजरात। नाम मोहम्मद, नूर मोहम्मद, हद मवद्दत, कद मुमद्दद, इसमें मोहम्मद, इस्मुक अहमद,
मुरसल अकरम, रहमत आलम। हाथों के लहरा कर जी ये लहरा दें हाथ, दुरूदो सलाम पर तो हाथ लहरा दें आप, कोई मसला नहीं। नाम मोहम्मद सल्ले अला, नूर मोहम्मद सल्ले अला, हद मवद्दत सल्ले अला, कद मवद्दत सल्ले अला, मुरसल अकरम सल्ले अला, रहमत आलम सल्ले अला, हादी अकरम सल्ले अला, इसमें मोहम्मद सल्ले अला, चेहरा अनवर शम्स जुहा, जुल्फ मुअम्बर लैल सजा, कल्ब मुतहर ऐन हुदा, जिक्र मोहम्मद सल्ले अला, रहमत आलम शाह उमम, हादी अकरम शम्म हरम, साहिब लुत्फो जूदो करम, हक से मुअय्यद सल्ले अला, हक से मुअय्यद सल्ले अला, सल्ले अला तौकीर नबी, सल्ले अला तनवीर नबी, सल्ले अला तकरीर नबी, सल्ले अला तंजीम नबी, सल्ले अला तहरीक नबी, सल्ले अला तनवीर नबी, सल्ले अला यासीन नबी, सल्ले अला तासीन नबी, सल्ले अला अलमीम नबी, सल्ले अला हामीम नबी, सल्ले अला किरदार नबी, सल्ले अला गुफ्तार नबी, सल्ले अला रफ्तार नबी, सल्ले अला अनवार नबी, सल्ले अला इजहार नबी, सल्ले अला परचार नबी, सल्ले अला इजहार नबी, सल्ले अला वो चार नबी, सल्ले अला अक़वाल नबी, सल्ले अला अहवाल नबी, सल्ले अला असहाब नबी, सल्ले अला अज़वाज नबी, सल्ले अला व आल नबी, सल्ले अला औलाद नबी, सल्ले अला सिद्दीक नबी, सल्ले अला फारूक नबी, सल्ले अला उस्मान नबी, सल्ले अला कर्रार नबी, सल्ले अला कौसैन नबी, सल्ले अला सकलैन नबी, सल्ले अला नूरैन नबी, सल्ले अला हूरैन नबी, सल्ले अला हसनैन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीवाना खत्म नबूवत, दीवाना खत्म नबूवत, परवाना खत्म नबूवत, नारे तकबीर। मैं बस यही गुजारिश करता हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे, कि आपसे बस मैं यही गुजारिश करता हूं कि आपने मेरे बयान के दरमियान नारा लगाना है, आपकी मर्जी लगाएं, सुबहान अल्लाह कहना है, नहीं कहना आपकी मर्जी, ये आपका मामला है। आपने जन्नत में दरख्त लगवाना है, नहीं लगवाना आपकी मर्जी। मैं वो खतीब नहीं हूं कि जब तक सुबहान अल्लाह नहीं कहोगे मैं बयान नहीं करूंगा। मैं सुबहान अल्लाह के लिए नहीं आया, मैं अल्लाह के लिए आया, मैं अल्लाह के लिए आया हूं। ये तो अल्लाह ने दिया है ना, मैंने तो नहीं मांगा था। अगर आप ये समझे अगर अल्लाह के लिए आए तो हाथ में ये कड़कना नोट कहां से आ गया? भाई मैंने तो नहीं मांगा, अल्लाह ने खुद ही दिया है। ये मेरा शागिर्द भी है, मेरा भाई भी है और खुद बेहतरीन नकीब है, और ये मुझे दे रहा है। क्यों दे रहा है? अगला जुमला सुनिए जरा। जो सही तरह से दुरूद सलाम पढ़ते हैं ना, उन्हें अल्लाह ताला ऐसे ही देता है, और गिनती करके नहीं, बगैर गिनती के पढ़े, ऐसे ही करेंगे इंशाअल्लाह। और जुम्मे का दिन है आज, एक बात करके आगे चलूं। मैंने दुरूद सलाम अभी पढ़ा नहीं है, पूरा मैंने पढ़ना है, और कारी सही साहब अभी तो पूरा लिखा नहीं है, अभी तो लिखा भी मैंने आधा है, लिखूंगा भी पूरा, पढ़ूंगा भी पूरा। तवज्जो चाहता हूं, आज जुम्मा का दिन है, आप मस्जिद में आए हो, अल्लाह सलामत रखे इन इंतजामिया के दोस्तों को जिन्होंने जलसा करवाया। मुझसे बस एक वादा करके जाओ, जिंदगी में कोई जुम्मे का दिन, वैसे तो कोई दिन भी नहीं, लेकिन जिंदगी में कोई जुम्मे का दिन ऐसा नहीं जाने देंगे कि पूरे जुम्मे के दिन में कोई एक घड़ी मुंतखब करके मुसल्ले पे बैठ के या जिस जगह पर भी मौका मिले अपने आका और मौला पर कम अज कम जितना आपसे हो सके एक घड़ी मुतय्यन करके दुरूद व सलाम लाजमी पढ़ा करेंगे। ये मैं आपको पैगाम दे रहा था, मेरे उलमा मौजूद हैं, मुझे अपनी खिताबत का जौहर दिखाने के साथ साथ अपने मसलक की तर्जुमानी भी करनी है। इसलिए मैंने कहा ये मेरा मजहबी, दीनी, मसलकी, मशरबी फरीजा है कि मैं दुरूद व सलाम से आगाज करूं और आपको दुरूद व सलाम पढ़ा के जाऊं। देखिए जरा एक बात सुनिए, हम दुरूद व सलाम किस पे पढ़ रहे हैं? बोलिए ना, नाम तो लीजिए। आका पे पढ़ रहे हैं, और आका पे तभी पढ़ा जाता है ना
जब आका आ जाते हैं, अब कुछ जुमला आप हरकत में आएंगे और कुछ लोग डर भी गए हैं, पता नहीं क्या होने लगा है। हाय हाय, हमारे पीछे अल्लाह का शुक्र है बुजुर्गों का हाथ है, डरना नहीं है आपने। लेकिन दुरूदो सलाम तभी अल्लाह ने कहा ना जब आका आए, जब तक नहीं आए थे तब तक ना अल्लाह ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी कहा और ना ही या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा। ठीक है जी। अब आपको इस बात से ये यकीन तो आ गया होगा कि आका आ गए हैं, आका आ गए हैं। एक मोहब्बत बड़ा जुमला है, मैं नहीं जानता माहौल, चूंकि मुझे मिक्स लग रहा है इसलिए मिक्स बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे मोहब्बत करने वाले अफराद यूं कहते हैं कि फलां दिन हमारी मस्जिद में मिलाद होगा। कहते हैं या नहीं कहते? और होना चाहिए या नहीं? लेकिन एक मसला सुन लें आप मुझसे, ये जुमला और ये लफ्ज जो है ये थोड़ा सा बदलना पड़ेगा हमें। चूंकि जब हम कहते हैं ना फलां दिन हमारे घर में मिलाद होगा या फलां दिन हमारी मस्जिद में मिलाद होगा, तो मिलाद का मतलब क्या है? बोलो तो सही। विलादत, पैदाइश, जन्म, बॉर्न, पैदा होना, तकलीफ, आमद, बेसत, वरूद, मसूद, वजूद, कुछ भी कह लें, माना है इसका पैदाइश। जब हम ये जुमला कहेंगे कि फलां दिन फलां तारीख को हमारी मस्जिद में, घर में, मोहल्ले में मिलाद होगा, तो मुराद ये होगी कि पैदाइश होगी। लेकिन आप बताएं, आप दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि पैदाइश होगी या पैदाइश हो गई? मोहब्बत से बोलिए ना यार। इख्तलाफ नहीं है किसी के साथ, सब ही हुजूर की मोहब्बत है, सब ही हुजूर को चाहते हैं, लेकिन जुमला यूं रखा करो। ये जुमला बता रहा हूं बहसियत मुसलमान कि फलां दिन हमारी मस्जिद में तज़किरा ए मिलाद होगा। समझ आई बात? अब चूंकि मैंने तज़किरा करना है, मैंने क्या करना है? मैं मिलाद तो नहीं करवा सकता। हो सकता है पैदाइश हो सकती है, हम क्या करते हैं? पैदाइश का तज़किरा करते हैं। बस समझदार लोग बैठे हैं, हम हुजूर की पैदाइश का क्या करेंगे? तज़किरा करेंगे। ये सवाब है, और जो लोग अपने घर में करवाते हैं ये भी सवाब है, मस्जिद में करवाओ ये भी सवाब है, जहां पर करवाओ सवाब है। लेकिन बस थोड़ा नाम बदल ले, इसमें थोड़ा पहलू दूसरा है। मैंने कोई नफरत से नहीं, तुझे मोहब्बत से समझाया है, मेरे दोस्तों को भी, आपको भी, सबको, कि फलां दिन हमारे घर में, हमारी मस्जिद में तज़किरा ए मिलाद होगा या मकसद मिलाद बयान होगा। चूंकि जब हम ये रखेंगे कि हुजूर की विलादत हो गई है, तो हम फिर तज़किरा करेंगे कि जिसकी विलादत हुई है दिखाओ ना वो कैसा है। जब तक विलादत नहीं होगी, कोई आके कहता है बच्चा दिखाओ, बोलो तो सही। जब विलादत हो जाती है तो सारे क्या कहते हैं? बोलो यार, आते हैं या देखने? तो हमारा यकीन है, सबका यकीन है कि आका की विलादत हो, बोलो बोलो, आका की विलादत हो गई, 1400 साल पहले हो गई। आइए एक मिलाद मैं पढ़ता हूं, आइए एक विलादत मैं पढ़ता हूं, आइए एक मंजर मैं दिखाता हूं, सुनिए एक समा मैं सुनाता हूं। ये क्या था, किस लिए, किसके लिए था, यूं ही था या कोई मकसद था? आखिर माजरा क्या था? ये किसकी जुस्तजू में महरे आलम ताब फिरता था? अजल के रोज से बेताब था, बेखाब फिरता था। ये किसकी आरज़ू में चांदने सकती सही बरसों, जमीन पर चांदनी बर्बाद आवारा रही बरसों। ये किसके वास्ते मट्टी ने सीखा गुलफिशा होना, गवारा कर लिया फूलों ने पामाले खजा होना। ये सब कुछ हो रहा था एक ही उम्मीद की खातर, ये सारी काहिशें थी एक सुबह ईद की खातर। मशीयत थी कि सब कुछ तहे अफलाक होना था, कि एक दिन सब कुछ नजरे शहेलो लाक होना था। खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्ते ज़िब जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीद ए याकूब में
आया जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के ने रंग में पाया। कलीमुल्लाह का दिल रोशन हुआ जिस ज़ुफ़शानी से, वो जिसकी आरज़ू भड़की जवाबे लम तरानी से, वो जिसके नाम से दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसकी याद में शाहे सुलेमान ने गदाई की। दिले यहया में अरमा रह गए जिसकी ज़ियारत के, लबे ईसा पे आए वाज जिसकी शान रहमत के। वो दिन आए कि पूरे हो गए तो रात के वादे, खुदा ने आज ऐफा कर दिए हर बात के वादे। मुरादें भर के दामन में मुनाजाते ज़बूर आई, उम्मीदों की सहर पड़ती हुई आयात नूर आई। नजर आई बिलाकर माना इंजील की सूरत, वदीयत हो गई इंसान की तकमील की सूरत। हुआ बहरे बसीरत कोहल माजा गल बसर पैदा, अंधेरी रात के पर्दे से की हक ने सहर पैदा। बजाई बढ़ के इसराफील ने पुरकैफ शहनाई, हुई फौजे मलाइक जमा जेर चरके मीनाई। निदा आई दरीचे खोल दो ऐवान कुदरत के, नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के। हुजूर आ गए, बोलो। हमने माना है कि हुजूर आए हैं, विलादत हुई है, पैदाइश हुई है, तख्लीक हुई है। अब देखना ये है जो आया है वो कैसा दिखता है। अगर है तलब तो फिर ही पढ़ूंगा कुछ, फिर ही दिखाऊंगा कुछ। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अब देखना ये है, ऐ साहिब लौलाक लमा गायत तख्लीक, है सुबह अजल तेरी तजल्ली से ज़याबार, और शाम अबद है तेरे अनवार से रोशन। वल्लैल है गैसू तेरी वशम्स है रुखसार, सूरत से हवैदा है मुसव्वर की जलालत, सीरत तेरी सूरत गर तकदीस खुदा है। मनशा क़यामत है तेरा जलवा इकामत, कद है कि तख़य्युल की बुलंदी से वरा है। गर्दन के सरफ गंदा है गर्दों की बुलंदी, सर तेरा सरे अर्श मुअल्ला से सरफराज। आंखों में सरा पर्दा असरार के जलवे, गोयाई में गोया है मसीहाई के एजाज। सीना तेरा गंजीना असरार व मारिफ, लब दुश्मन जां के लिए लबरेज दुआ है। वो हुस्न तकल्लुम के रवां कौसर व तस्नीम, बातों की लताफत है कि जन्नत की हवा है। दीदार है हर कुल्फत हस्ती का मदावा, माथा है कि दुनिया की बदलती हुई तकदीर। पिन्हा तेरे हर बोल में अनमोल खजाना, उसवा तेरे कुरान मुकर्रम की है तफसीर। हर लफ्ज है तस्कीन दिलो जान का सामान, गुफ्तार का लहजा है कि रफ्तार सबा है। सोचे तो वमा यंतिकु इकराज है जैसे कोई तेरी आवाज के पर्दे में छुपा है। हर मांग जहां की हो तेरी मांग से पूरी, जिस शय की है इंसान को तमन्ना वो बहम है। आसाइश दो कौन तेरा साया गैसू, हर जादा तहजीब तेरी जुल्फ का कम है। तकवीन का बाइस है तेरी जात मुकद्दस, ये जलवा सद तकवीन का बाइस है तेरी जात मुकद्दस, ये जलवा सदरंग तेरी जू की सबब है। फरमान खुदा है तेरे अबरू का इशारा, फरमान खुदा है तेरे अबरू का इशारा। तकदीर कहे जिसको तेरी जुम्बश लब है। बहुत शुक्रिया। मैं अभी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था कि मेरा हौसला, मेरी तबीयत मेरा साथ छोड़ गई, लेकिन दुरूदो सलाम ने फिर तवानाई दी है। बात मुकम्मल करने लगा हूं कि तकवीन का बाइस है तेरी जात मुकद्दस, ये जलवाए सदरंग, ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है और जितना कुछ भी है, ये जलवाए सदरंग तेरी जू के सबब है। फरमान खुदा है तेरे अबरू का इशारा, तकदीर कहें जिसको तेरी जुम्बश लब है। और हरमैन की इज्जत तेरे नक्शे कफे पासे, हसनैन की अजमत तेरा फैजान नजर है।
दारैन में चलता है तेरे नाम का सिक्का, कौनैन के उस पार तेरी गर्द सफर है, और सिद्दीक तेरा मतला ए दीवान रिसालत, फारूक तेरे नखल तमन्ना का समर है, उस्मान है पहचान तेरी शान गिना की, हैदर तेरी ततहीर का ताबिंदा गोहर है। और ये सब कुछ तभी हुआ ना कि जब आका पैदा हो गए। मेरी बात तो याद रहेगी ना आपको। ये तो तभी हुआ कि जब मिलाद हो, बोलो तो सही, मिलाद हो जब हो गया ना, तो फिर ये मंजर नजर आता है, वो अबू बकर है, अब अबू बकर नहीं है, अब सिद्दीक अकबर है। ये मंजर बदल रहा है, मंजर बदले हैं। अगर हुजूर के आने पर भी मंजर ना बदला तो मंजर कभी नहीं बदलेगा। याद है आपको मंजर तो ऐसा बदला। मैं आखिरी बातें अर्ज करने लगा हूं क्योंकि मेरी तबीयत और अगला प्रोग्राम भी इसकी इजाजत नहीं देता। मैंने कहा हुजूर के आने पे तो मंजर ऐसा बदला, बहुत आप सुनते रहते हो, जरा मुझसे भी सुन लो, तालिब इल्म से भी सुन लो कि मंजर कैसे बदला। बदला कुछ इस तरह से, आबरूए ज़मीं आ गए, बीमारी का नाजायज फायदा उठाने वालों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आबरूए ज़मीन आ गए, शरह ईमान और दीन आ गए, अशरफुल आलमीन आ गए, आलमुल आलमीन आ गए, ऐन इल्मो यकीन आ गए, बाग सिदरा नशीन आ गए, अकरमुल अकरमीन आ गए, अतयबुत तय्यबीन आ गए, अतहरुत ताहिरीन आ गए, दूर रस दूर बीन आ गए, वारिसे मोमिनीन आ गए, सैयदे मुरसलीन आ गए, कायदे मुत्तकीन आ गए, अफजलो बेहतरीन आ गए, इंतहाई हसीन आ गए, मरहबा आफरीन आ गए, महरू महजबीन आ गए, दिलकुशा दिल नशीन आ गए, ताहा और यासीन आ गए, मेहरबा मेहरबा आ गए, खाजा ए खाजगा आ गए, किबला ए जाहिदा आ गए, काबा ए कुदसिया आ गए, रहमत ए बरसमा आ गए, राहत ए आशिका आ गए, नैयर ए ताबा आ गए, शाफ़ ए दो जहां आ गए, रूह का साहिबा आ गए, बेनिशा का निशा आ गए, बेजुबा की जुबा आ गए, ताबद हुक्मरा आ गए, खासा ए किरदगार आ गए, जी हशम जी वकार आ गए, जन्नतों की बहार आ गए, मुस्तकिल ताजदार आ गए, साहिबे पुरवकार आ गए, साहिबे लैलो नहार आ गए, अपने मौला का शाहकार आ गए, बन के सारे आलम के दिलदार आ गए। जी हुआ कुछ यकीन के हुजूर आ गए, आ गए। ये इनकलाब क्यों है? हुजूर आ गए। ये रौनकें क्यों है? हुजूर आ गए। ये रोशनी क्यों है? हुजूर आ गए। ये आसमां क्यों है? हुजूर आ गए। जमीन बिछी हुई क्यों है? हुजूर आ गए। समंदर चलते क्यों है? हुजूर आ गए। हवाएं क्यों हैं? हुजूर आ गए। पत्ते लहलहाते क्यों हैं? हुजूर आ गए। कोयल क्यों गुरती है? पर हुजूर आ गए। परिंदे चहचहाते हैं, हुजूर आ गए। आप मुस्कुराते हैं, हुजूर आ गए। ये कुछ भी ना होता अगर आका ना होते, अगर वो आग ना ये नहीं कि आएगा, नहीं आ गए। कौन आ गया? कौन आ गया? ये कौन आया? ये कौन आया कि सहरा को समंदर कर दिया उसने? ये कौन आया कि गुलामों को कलंदर कर दिया? अंदाज़े खताबत, शहबाज़े खताबत, अलामा फैसल आजाद, नारे तकबीर। दुरूदो सलाम मौजू है और दुरूदो सलाम तब ही पढ़ा जाएगा जब आका के बारे में यकीन हो कि आका आ गए। और आ गए ना। और अन्नबीयुल खातम में मुनाज़िर हसन गिलानी ने जो बहुत खूबसूरत जुमले लिखे मेरे जुबान पे आए हैं, तो मैं अर्ज करके बात खत्म करता हूं। सारे नबी आए हैं, बोलो। सब नबियों की विलादत हुई है, सब नबियों की तख्लीक हुई है, सब नबियों की बेअसत हुई, सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन जो यहां हुआ है वहां नहीं हुआ। जैसे यहां हुआ है वैसे वहां नहीं हुआ। हर नबी आया अपने हिस्से की नबूवत लेके आया, हर नबी अपने हिस्से की सदाकत लेके आया, हर नबी अपने हिस्से की अदालत लेके आया, हर नबी अपने हिस्से की सखावत लेके आया, हर नबी अपने हिस्से की शुजाअत लेके आया, हर नबी अपने हिस्से की शरीयत लेके आया, हर नबी अपने हिस्से की इबादत लेके आया, हर नबी अपने हिस्से की जमाअत लेके आया, हर नबी अपने हिस्से का वक्त लेके आया। तवज्जो, मेरा ये जुमले लंबे होते चले जाएंगे, मुझे बस बात खत्म करनी है। हर नबी आया
हिस्सा लेके आया। तवज्जो, आखिरी जुमला है और बहुत कीमती है। हर नबी आया और यकीन नहीं, हमारा ईमान है कि अल्लाह ने हर नबी को जब भेजा तो उसका हिस्सा दे के भेजा। यही वजह है, मेरी दलीलें काफी सारी हैं, एक ही दलील सुनाता हूं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जिस नबी को भेजा उसका हिस्सा दे के भेजा। अगर उस नबी को कभी दोबारा आने की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला दोबारा हिस्सा नहीं देते, जब अल्लाह देते हैं तो पूरा देते हैं। खत्म नबूवत वाले कहीं बैठे हैं ना, मुंह से खत्म नबूवत वाले तो बोले फिर। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत बड़ा जुमला है, लेकिन ये जुमला मेरे आजाद का है, आजाद है, इंशाअल्लाह कहीं और से नहीं मिलेगा। जब आए ना अंबिया, अल्लाह ने उनको उनका हिस्सा दे के भेजा, उनको उनका हिस्सा दे के भेजा। अगर कभी किसी नबी को अचानक वापस जाना पड़ गया हो, कोई काम याद आ गया हो, या अल्लाह ने मुलाकात के लिए बुला लिया हो, या कहीं स्टे करने का हुक्म दिया हो, और फिर दोबारा अल्लाह फरमाए अब जाओ, दोबारा चले जाओ, फिर दोबारा वो आएंगे जरूर, लेकिन हिस्सा लेके दोबारा तो हिस्सा नहीं मिलेगा ना जी। इससे एक बात तो पूरी हो गई, अल्लाह जिसको देते हैं पूरा देते हैं। मौलाना, अल्लाह जिसको देते हैं, नामूस तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत वालों, मेरी तरफ देखते रहना और बोलना आपकी जिम्मेदारी है। हुजूर जिसको अल्लाह जिसको देते हैं, जिसको देते हैं, जो आया पूरा लेके आया। जब देते पूरा है, वो लाते पूरा है, तो एक आंख वाला नबी कैसे हो सकता? कभी किसी कादियानी से मुलाकात हो तो उसे कहना, जब अल्लाह देते हैं पूरा देते हैं, और हर नबी अपना हिस्सा पूरा लेके आया है, और तुम कहते हो कि हमारा नबी नबी खातमुन नबीयीन से छोटा है, मतलब कि ये अपना हिस्सा लेके आया है। अगर ये हिस्सा लेके आया है तो आधा हिस्सा कहां गया है? ये तो नहीं हो सकता कि रब दे और फिर पूरा ना दे। उसने जिसको दिया उसका पूरा हिस्सा दिया। तवज्जो, अगला जुमला जो अर्ज करने लगा हूं वो भी सुन ले, वरना ये नुक्ते ही चलते रहेंगे आज की रात। हर नबी हिस्सा लेके आया है, नबुव्वत का हिस्सा, सदाकत का हिस्सा, अदालत का हिस्सा, सखावत का, शरीयत का, इबादत का, जमाअत का, हर चीज का हिस्सा लेके आए हैं। लेकिन जब आमना के लाल आए हैं, आप सुनिए जरा, और ये जुमला अगर पहले कभी सुना हो तो फिर न बोलना। मैं ये नहीं कहता मैं बड़ा खतीब हूं, लेकिन जो कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है वो बस मुझे ही दिया है। ना मैं किसी का सानी हूं और ना कोई मेरा सानी। सीधी सी बात है भाई, आजाद मेरा नाम है, आजाद ही रहता हूं, मुझे किसी का सानी मत बना। ये कहते हैं कि शहनशाह खिताबत, खुदा की कसम मैं शहनशाह नहीं, गदाए खिताबत हूं। मैं गदाए खिताबत, शहनशाह नहीं होता कोई भी, शहनशाह सिर्फ जात मेरे अल्लाह की है। ये लफ्ज न लिखवाया करो जलसे में, इंतजामिया सख्ती करे, कातिब को मना कर दो। अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी मसलक के इश्तिहार पे जगह जगह शहनशाह शहनशाह लिखा जाए। ये अल्लाह की जात के ऊपर हमारी तरफ से बहुत बड़ा बोहतान है। मैं गदाई खताबत हूं। जुमला सुनिएगा जरा। हर नबी आया, हिस्सा लेके आया। नबी मोजज़े लेके आए, मेरा नबी मोजज़ा बन के आया। वो हिस्से लेके आए, आप हिस्सा लेके नहीं आए। तवज्जो, क्या लेके आए फिर आप? नहीं, क्या लेके आए? हिस्सा नहीं लाए तो क्या लाए बताएं आप मुझे। मुझसे तो लाए हैं, हिस्से में से क्या लाए? आए हाय, यही तो बात समझाना चाहता हूं। सब नबी हिस्सा लेके आए, मेरा नबी हिस्सा लेके नहीं आया, हिस्सा बन के आया। बताता हूं, हिस्सा लेके नहीं आया, हिस्सा बन के आया। महबूब, ये इल्म का समंदर तेरे हवाले, मैंने सबको उसका हिस्सा दे दिया है। अब तू समंदर का है, समंदर तेरा है। तभी आका फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। हर नबी मौजज़ा लेके आया, मेरा नबी मौजज़ा बन के आया। नबी रहमत लेके आए, आका रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। नबी दुआ लेके आए, आप मुद्दा बन के आए। नबी इमामत लेके आए, आप इमामुल अंबिया बन के आए। नबी नबुव्वत लेके आए, आप इमामुल अंबिया बन के आए। नबी रिसालत लेके आए, आप खातिमुर रसूल बन के आए। नबी किताबें लेके आए, आप कुरान नातिक बन
के आए, नबी हिदायत लेके आए, आप हुदल लिल मुत्तकीन बन के आए, नबी शरीयत लेके आए, आप अल यौमा अकमलतु लकुम बन के आए, नबी जमाने के लिए आए, आप जमानों के लिए आए, नबी मकान के लिए आए, आप मकानों के लिए आए, नबी अहद के लिए आए, आप तमाम अहदों के लिए आए, नबी करन के लिए आए, आप कर्मों के लिए आए, सारे नबी आए तो जाने के लिए आए, मेरा नबी आया तो आने के लिए आया, छा जाने के लिए। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सब नबी हिस्सा लेके आए, मेरा नबी हिस्सा बन के आए। बात यूं कह देते हैं, खतीब खुतबा का अपना मिजाज होता है, वो कहते नहीं अल्लाह ने महबूब को कुल का कुल दिया है। सुना होगा आपने कभी खतीबों से ये नुक्ता भी, लेकिन मुझे इस नुक्ते में थोड़ा इल्मी इख्तलाफ है कि अल्लाह कुल का कुल नहीं देते, कुल अल्लाह के पास होता है। अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, कुल अल्लाह कहां रखते हैं? अपने पास रखते हैं, लेकिन महबूब को कुल का हिस्सा बना देते हैं। अब ये समंदर है ना, जी समंदर है, मछली समंदर में रहती है, आप जाएं समंदर से पानी ले आए, आपने एक पाव पानी ले लिया, किलो ले लिया, 10 किलो ले लिया, 10 चुल्लू ले लिए, बहुत पानी ले लिया, आप हिस्सा लेके आए हैं। मछली पानी के अंदर रहती है, वो पानी का हिस्सा है, वो समंदर की है, समंदर उसका है। समझी? हुजूर के पास इल्म का दरिया है, आप इल्म के दरिया में है, जितना चाहते हैं ले लेते हैं। अगली बात भी सुनना, जितना चाहते हैं और जितना चाहते हैं दे देते हैं। क्यों? मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कासिम ननोतवी का पैरोकार हूं, हुजूर ने खुद फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, इन्नमा अना कासिम, देता तो अल्लाह ही है, लेकिन मैं तकसीम करता हूं। तो तकसीम किससे करते हैं? जो अल्लाह ने कुल का हिस्सा बना के भेजा है। फरमाया कि ये सारे का सारा जो हिस्सा है महबूब, ये तेरा है और तू इसका है, जिसको चाहे जितना चाहे देना। कहा अगर मुझे देने की इजाजत है, आखिरी जुमला अर्ज करके बात खत्म करने लगा हूं। कहा या अल्लाह अगर मुझे देने की इजाजत है तो फिर मैं अपनी मर्जी से दे दूं। फरमाया इजाजत है, मर्जी से देने की इजाजत है। मौला जिसको चाहूं पहला दे दूं, मौला फिर अगर इजाजत हिस्सा जो बना के भेजा है तो फिर जिसको चाहूं पहला दे दूं। कहा दे दो, और फरमाया कि जिसको चाहूं आखिरी दे दूं। तवज्जो, अल्लाह ने फरमाया बोलो, और तुसी पल्लियों देना है, बोल दे क्यों नहीं? कमाल हो गई आपकी, अल्लाह दे रहा है, आप कंजूस बने बैठे हो। या अल्लाह जिसको पहला देना हो, अल्लाह ने फरमाया दे दो, और जिसको आखिरी देना हो दे दो। अगला जुमला सुनना, अगला जुमला, या अल्लाह अगर मैंने किसी से लेना हो, जुमला है मेरे दोस्तों, संभाल लीजिए इसको, संभाल लीजिए। या अल्लाह सारा कुछ तो तूने मुझे दिया है, लेकिन उसके बाद भी मैंने अगर किसी से कुछ लेना हो तो तेरी खुदाई पे कोई ज़रब, कोई नाराजगी? अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल नहीं। जब तुझे इजाजत है, जिसको पहला देना हो पहला दे देना, जिसको आखिरी देना हो उसको आखिरी दे देना। इसी तरह तुझे इजाजत भी है, जिससे जरूरत पड़े लेना पड़े, या दिल चाहे, तवज्जो तवज्जो, दिल चाहे लेने को तो तू ले लेना। कहा कि ठीक है मौला, फिर मैं ऐसा ही करूंगा, जिससे दिल करेगा ले लूंगा, जिसका दिल करेगा उसको दे दूंगा। अब ये मर्जी मेरे मुस्तफ़ा की है, जिससे चाहते हैं बेटी ले लेते हैं, जिसको चाहते हैं बेटी दे देते हैं।